बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स शुरू है और आज उसकी 7वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि ये जो लिखाई है, जब हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं, जिसके में हमने इस हैंडल के बारे में पढ़ा और इसी तरह ये प्लस के निशान में जो जो ऑप्शंस आती हैं और इसी तरह ये रोटेट है और इसी तरह साइज़ को बड़ा करने के बारे से हमने पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि इस ऑप्शन के नीचे जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी हमने वैसे तो कुछ ना कुछ पहले इसको पिक्चर में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम मज़ीद देखते हैं। अगर आप लिखाई को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी नई लिखाई यहाँ पे ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह अगर आप इसका फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे जो आप इंस्टॉल करते हैं वो फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसी तरह मोर पे अगर आप आएँ तो मोर पे नए आप इसके जो फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं वो आप इसको कर सकते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं, हिंदी फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है ले सकते हैं, हत्ता कि आप नए फ़ॉन्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड मोर पे आए तो देखते हैं यहाँ पे नए जो फ़ॉन्ट इनके दिए हुए हैं आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ से कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। यहाँ पे जो आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए होते हैं वो आपके आ चुके होते हैं। जैसे मैंने ये इंस्टॉल किए हुए हैं तो ये मेरे पास आए हुए हैं। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स आप देख रहे हैं। चलें जी, ये हमने जमील नूरी का फ़ॉन्ट जो है वो ले लिया। अब यहाँ पे आगे आए तो यहाँ पे कलर की ऑप्शन है। आप किसी भी कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर है, कलर में 2 या 2 से ज़्यादा कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट पे आएंगे। ग्रेडियंट पे आने के बाद इसको देखें, आप इसमें कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कलर, यहाँ पे 3 कलर दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 कलर दिए हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप आगे आते जाएँ तो यानी कि आपके पास बहुत सारे ये इस तरफ कलर्स आते जाएंगे। आप कोई भी कलर यहाँ से जो आपको पसंद है ग्रेडियंट कलर में आप ले सकते हैं। इन ऑप्शंस को भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये देखें सारे ऑप्शन यहाँ पे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारे कलर्स भी ले सकते हैं। ये देखें, तो ये ग्रेडियंट कलर की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं। अगर आप मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पे हैं तो वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी है पिछले सबक में, वो ये थी कि यहाँ से आप मल्टी स्टाइल टेक्स्ट भी ले सकते हैं और नीचे से भी आप इस ऑप्शन से भी मल्टी स्टाइल टेक्स्ट वाली ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आगे हम आते हैं। तो आगे हम आएँ तो यहाँ पे आपके पास स्टाइल की ऑप्शन मौजूद है। तो स्टाइल में आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल देकर आप इसमें से आप जो है उसको टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें प्रीमियम्स हैं, ये देखें जैसे, ठीक है, और बाकी जो है फ्री भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अगर पैटर्न में है तो पैटर्न को भी आप जो है यानी कि यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं लिखाई में। मैं इसको करता हूँ तो ये देखें, क्योंकि ये मैं इसका फ़ॉन्ट पहले चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आएगी। ये मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो इसमें आ चुका है, लेकिन इसका बड़ी जो राइटिंग होती है उसमें ज़्यादा काम है। यहाँ पे थोड़ी छोटी लिखाई है इस वजह से। और इसी तरह आप पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर यहाँ से आप ऐड करेंगे तो आप पिक्चर को भी ऐड कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये पिक्चर इसके अंदर आ चुकी है, देखें। तो जैसे जैसे आप इस तरफ करते जाएंगे ये आ जाएगी। मतलब ये मेरी लिखाई छोटी है, आप बड़ी जब लिखाई होती है ना, एक लफ्ज़ को बड़ा करके आप लिखें तो उसके अंदर ये लेके आए तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये ख़त्म होगी। अब ये आगे हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे पैटर्न हो चुके हैं। यह फॉर्मेट, यहाँ पे आप इसको मोटा कर सकते हैं, मज़ीद बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके नीचे लिखाई के लाइन लग जाएगी, यहाँ से इसके दरमियान में लाइन लग जाएगी। ये देखें इस तरह लिखाइयाँ होती हैं, आपको पता ही है। यहाँ से आप इसको दाईं साइड पे कर सकते हैं, यहाँ पे दरमियान में कर सकते हैं, यहाँ पे दाईं साइड बाईं साइड पे, यहाँ पे बाईं साइड पे, यहाँ पे दरमियान में और यहाँ पे दाईं साइड पे, और यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ दरमियान में सही सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो ये लिखाई की जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। लिखाई की जो ऑप्शंस आपके पास हैं
आपने इसको देख लिया है। तो उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास साइज़ की ऑप्शन मौजूद है। इससे हम अपना साइज़ बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे इसको आउटलाइन दे सकते हैं। अगर रैंडम पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास मतलब ये ऑटो ये कलर आपका जो आउटलाइन है खुद ब खुद सिलेक्शन करेगी ऐप, और वो आप खुद ब खुद इसको कलर दे देगी। ये देखें, इसी तरह यहाँ पे आउटलाइन में आप मुख्तलिफ़ कलर अपनी मर्ज़ी के भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी आउटलाइन इसको यहाँ से दे सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन में अगर आप ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन ये देखें मौजूद है आपके पास। इसको भी आप जो है कलर्स चेंज करके यहाँ से आउटलाइन में दे सकते हैं। ये आप आउटलाइन की बात कर रहे हैं, मेन कलर्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप देखें इसको, यानी कि आउटलाइन को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये आपके डिज़ाइन पर आपको कितनी ज़रूरत है तो आप कर लें। यहाँ पे ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये आउटलाइन के हवाले से कि आप किस तरह की आउटलाइन यहाँ पे देना चाहते हैं। ये देखें, आउटलाइन के हवाले से ये चीज़ें हैं। ये आउटलाइन आप किस तरह की यानी कि देना चाह रहे हैं, तो ये आउटलाइन है, इसकी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद शेडो, यानी कि आप अपनी लिखाई में जो है वो शेडो अगर देना चाहते हैं। ये देखें शेडो मतलब ये देखिए इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ से इसको भी रैंडम आप करेंगे तो मुख्तलिफ़ ये शेप्स आपकी यहाँ पे मुख्तलिफ़ शेडोज़ आपके पास आएंगे। तो यहाँ से ये देखिए शेडो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कलर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको कम करते हैं तो ये देखें इसको 0 पे करें, और इसको भी अगर 0 पे करें तो इसको थोड़ा सा कम करें तो फिर ये देखें कैसे होता है। तो फिर ये इस तरह थोड़ा सा ये है कि अगर शेडो निकालना चाहते हैं इस तरह ये देखें निकाल भी सकते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से आप दाईं तरफ या बाईं तरफ कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये शेडो की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई ये, यानी कि आ गई। यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से इसके लिखाई कि आप टेक्स्ट को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को, लाइट को, ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। और बस यही इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन हैं। इनको आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। और आप लिखाई के हवाले से अगर लिखाई वाली वीडियो के साथ आप टेक्स्ट वाली वो जो वीडियो है पिक्चर वाली वो भी देख लेते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको सारी ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसको सीखें और सीखने से इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा भी होगा और आप इससे उर्दू डिज़ाइनर के हर सूरत में माहिर बन जाएंगे, सीख लेंगे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।